नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज़ आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है जिससे आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और आप नुकसान से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी सेल इनवॉइस की एंट्री करने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, तो होता क्या है, मैं यहाँ पे एक आइटम लेता हूँ। जैसे ये मैंने आइटम ले लिया, ठीक है। इसका रेट अभी आ गया 750 रुपये, क्योंकि आपने जो पिछली बार जो इनवॉइस में रेट वगैरह इसका डाला था, या आप आइटम के अंदर जो आप सेल रेट सेट करके रखे हैं उसको आपने 750 रुपये सेट करके रखा है, इस वजह से आ गया। अब होगा क्या कि हो सकता है अभी आपने 2 दिन पहले ही जो परचेज किया हो वो इसका रेट बढ़ गया होगा। तो उस कंडीशन में अब आपको तो पता नहीं चलेगा। आप हमेशा 750 रुपये बिल करते हैं, तो बेसिक सी बात है कि आप आगे भी बिल करेंगे और उस समय आप नुकसान कर बैठेंगे अपना और ख़ुद की कंपनी का। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो कि हमें जैसे ही हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल के आगे बढ़ें तो हमें पता चल जाए कि हमने इसको किस रेट में परचेज किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारा लास्ट परचेज ये रेट में था और आप अभी इतने रेट में इसको बेचने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, मात्र 2 लाइन का कोड लिखना है हमें एक टेक्स्ट फाइल के अंदर में। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका एक नाम दे दीजिए कुछ भी। मैं इसका परचेज नोटिफिकेशन ऐसा करके दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट लेना है ये, और इसमें लिखना है हैश के साथ में फील्ड, और उसका फील्ड का नाम क्या रहेगा, VCH बैच रेट। और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। VCH बैच रेट लिखने के बाद में स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग एकदम आपको सही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन फोकस, यस, सेट। तो यहाँ पे हम सेट क्या कर रहे हैं, लास्ट परचेज रेट हमारा क्या था, हमने जो लास्ट परचेज किया, परचेज की एंट्री डाली, उसका रेट क्या था। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PUR रेट करके। उसके बाद यहाँ पे डबल डॉलर के साथ में नंबर लिखना है, कॉलन का चिन्ह आपको लगाते जाना है, और यहाँ पे फिर डॉलर के साथ में लिखेंगे लास्ट PURC प्राइस करके। और किसका हमें प्राइस पता करना है, लास्ट प्राइस किसका पता करना है, स्टॉक आइटम का। और यहाँ पे एक हैश के साथ में VCH स्टॉक आइटम लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान दे के लिखना है, इसमें स्पेलिंग वगैरह आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हमें क्या करें, नोटिफाइड करें। तो यहाँ पे एक नोटिफाई डाल देते हैं, और इसका एक कुछ नाम आप दे दीजिए जो भी आपको नोटिस करे। जैसे मैं यहाँ पे MSG NOT करके जा देता हूँ, या नोटिस कर देता हूँ, MSG नोटिस कर देता हूँ। आपको जैसे सेल्स की एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स के लिए करना है, तो ये चीज़ नोटिफिकेशन आपका सेल्स में आए, तो यहाँ पे आप इज सेल्स कर दीजिए। अगर आप परचेज में चाहते हैं तो आप इज परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इज सेल्स, अभी हम लोग सेल्स के लिए कर रहे हैं, सेल्स करेंगे। और उसके बाद फिर ये जो हमने इसका नाम जो दिया हुआ है MSG नोटिस करके, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले कुछ सेट करने होंगे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए MSG नोटिस करके। और यहाँ पे आप डॉलर के साथ में आपको जो लास्ट परचेज प्राइस करके है, स्टॉक आइटम और हैश आइटम, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये चीज़ आप सीधा कॉपी करिए। तो आपका लास्ट परचेज प्राइस क्या था वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमने ये चीज़ पेस्ट कर दिया इसके आगे में, और इसका एक आप नाम दे दीजिए सिस्टम फार्मूला करके। तो ये क्या है, हमने फार्मूला लगाया था, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिस्टम FORMULA और
ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा कोड दोस्तों हो गया कंप्लीट। इसको अब सेव करते हैं और चल के डाल देते हैं टैली के अंदर में। तो टैली में लोड करने के लिए आप इसका पथ कॉपी कर लीजिए। आप इस चीज़ को टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। तो इसका पथ हमें इसके प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी में जाके मिल जाता है। आप इसका पूरा कॉपी करिए राश तक, टेक्स्ट तक, और फिर आप टैली प्राइम अगर चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको हेल्प में TDL एंड एड ऑन में मिल जाएगा मैनेज लोकल TDL। सेम ऐसे ही वहाँ भी आपको मैनेज लोकल TDL मिलेगा। आप F12 में जाके वहाँ पे प्राइम ERP9 में, और यहाँ पे आपको जो भी खाली जगह है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और एंड कर दीजिए। तो अभी हम लोग सेल की एंट्री लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं पहले हमें एक परचेज की एंट्री लेनी है, तो मैं एक आइटम पहले परचेज की एंट्री ले लेता हूँ। चलिए मैं 1 जनवरी में एक परचेज की एंट्री डालता हूँ। परचेज अकाउंट्स में मैं ये वाला आइटम ले लेता हूँ। तो अभी हमारा जो अभी परचेज हुआ है उसका परचेज रेट में मान लेता हूँ 800 रुपये में परचेज हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया, 800 रुपये में परचेज हुआ। अब इसी को मैं सेल करता हूँ। मैं थोड़ा डेट भी चेंज कर लेता हूँ, 2 तारीख कर लेता हूँ। तो मैं इसी को सेल करके आपको दिखाता हूँ। मैं ये बंदे को सेल कर रहा हूँ। और ये आइटम मैंने उठाया। अभी इसका रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इसका रेट जो है 750 रुपये आ गया, क्योंकि इसके आइटम में आपने कहीं ना कहीं सेल रेट इसका डाल के रखा हुआ है कि ये आपका स्टैंडर्ड सेलिंग रेट जो है 750 रुपये है। अब आप जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट आपका डल गया। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको वार्निंग मैसेज यहाँ पे आ गया है 800 रुपये पर नंबर से। इसके अभी जो लास्ट आपका परचेज रेट है, क्या रेट था उसका, 800 रुपये पर नंबर से। तो ये वार्निंग मैसेज आपको रेट का दिखा देगा यहाँ पे कि भैया 800 रुपये है यार, इसको कम से कम 850 में बेचो। तो आप तुरंत यहाँ पे इसका रेट चेंज कर सकते हैं 850 रुपये, और इसको आप सेल कर सकते हैं। तो आपको हर एक आइटम का लास्ट परचेज रेट क्या था वहाँ पे दिखते रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह ट्रिक आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं और आने वाली भी हैं जो आपके बहुत ही काम की होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।